हेलो एंड वेलकम टू वन कप क्रिकेट। दोस्तों, आपको मालूम ही है कि आईपीएल के प्लेऑफ की रेस बहुत ही लंबे समय से चल रही थी, लेकिन अब 4 टीमों ने टिकट ले ली है। गुजरात, आरसीबी, मुंबई और पंजाब। लेकिन अब आने वाले समय में, यानी कि आने वाले दिनों में, ये मुकाबला और भी कड़ा होने वाला है। लेकिन क्या ये जो 4 टीमें प्लेऑफ की रेस में पहुंच चुकी हैं, जिनके बीच में कड़ी लड़ाई और जंग देखने को मिल रही है, इनमें से वो कौन सी टीम होगी जो क्वालिफाई 1 में जाएगी या फिर एलिमिनेटर में जाएगी और किसको मिलेगी फाइनल की टिकट? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज फिर से मौजूद हैं अमित और गंतव्य। सबसे पहले अमित, आपके साथ शुरू करना चाहूंगा। आरसीबी का सफर हमने अब तक जो देखा है वो काफी अच्छा नजर आया है, चाहे उसमें विराट कोहली का योगदान हो या फिर जो हमेशा आरसीबी के लिए कहा जाता था कि इनकी गेंदबाजी बड़ी कमजोर है और हर बार उनकी यही परेशानी बन जाती थी। लेकिन इस बार चाहे बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो, दोनों ही डिपार्टमेंट में आरसीबी काफी मजबूत नजर आई है और शायद इसी का नतीजा है कि उन्होंने इस बार काफी पहले बाकी टीमों को परास्त कर कर अपनी प्लेऑफ में जगह बना ली। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या आरसीबी को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि शायद आरसीबी इस बार फाइनल के टिकट पा सकती है, और अगर हाँ तो उसके पीछे क्या कारण होंगे, खासकर उनके स्ट्रेंथ और वीकनेस को देखते हुए? आई थिंक एक जो नुकसान हुआ है आरसीबी को, वो ये थोड़ा मोमेंटम लूज कर दिया उन्होंने आफ्टर द ब्रेक। उसी ब्रेक में रजत पाटीदार का जो इंजरी है वो अभी पता नहीं कितना हील हुआ है, कितना उनकी बैटिंग को वो इफेक्ट कर रहा है। तो वहां पर थोड़ा सा जो मोमेंटम शिफ्ट हुआ है, मुझे उसके लिए थोड़ा टेंशन है कि जो वो ब्रेक से पहले टीम लग रही थी पिछले 1-2 मैचेस में, वो उस तरह से नहीं दिखी है। बट देयर इज ऑल्सो अनदर गुड न्यूज़ कि जॉश हेजलवुड, जिनके ऊपर थोड़ा क्वेश्चन मार्क था कि वो प्लेऑफ्स में रहेंगे कि नहीं, आई थिंक वो अब रहेंगे। तो प्लेऑफ्स में जॉश हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार, कृणाल पांड्या, आई थिंक ये जो बॉलिंग अटैक है वो मुझे काफी अच्छा लग रहा है। जेकब बेथल हालांकि जा रहे हैं, पर उससे ज्यादा असर पड़ेगा नहीं क्योंकि फिल सॉल्ट वापस ओपन कर रहे हैं विराट कोहली के साथ। सो आई थिंक सबसे बड़ा जो स्ट्रेंथ है आरसीबी का, वो उनकी बैटिंग लाइनअप भी है, वो उनका ओपनिंग पेयर है, विराट एंड फिल सॉल्ट। जिस तरह से पिछले मैच में भी शुरुआत करी थी, हालांकि मैच हार गए, बट जिस तरह से शुरुआत करी थी, हम ब्रेक से पहले देख रहे थे कि सॉल्ट वाज द एग्रेसर, बट ब्रेक के बाद अभी देख रहे हैं कि विराट इज द एग्रेसर। सो देयर इज अ लॉट ऑफ फायर पावर इन दैट टॉप ऑर्डर, एंड देन the comeback of Josh Hazelwood, I think that augurs well for RCB. So I think those are, two big strengths for RCB, and जो कि उनको फाइनल तक शायद ले जाएगी। आप नहीं, देखिए अमित, मुझे भी ये लगता है कि विराट कोहली का किरदार खासकर टूर्नामेंट में कुछ अप्स एंड जो डाउन्स हुए, जैसे फिल सॉल्ट चले जाते हैं, फिर देवदत्त पडिक्कल जो बहुत ही अच्छा उनका साथ निभा रहे थे वो चले जाते हैं। लेकिन विराट कोहली का अगर आप बैटिंग परफॉर्मेंस देखें, बेशक वो कैप्टन नहीं बनाए गए, रजत पाटीदार को कैप्टन बनाया जाता है, नहीं ऊर्जा दिखी इस बार आरसीबी की टीम में, बट 548 रन 12 इनिंग्स में और 145 से ऊपर का स्ट्राइक रेट, ये विराट कोहली, एक नए विराट कोहली की कहानी बयां कर रहा था जो कि आरसीबी के फेवर में गई। उसके अलावा चाहे फिल सॉल्ट हो, चाहे नीचे रजत पाटीदार हो, और खासकर जब हम बात कर रहे थे मिडल ऑर्डर की, वहां पे टिम डेविड को तो हमें देखा ही देखा था, लेकिन जैसे ही रोमारियो शेपर्ड की एंट्री होती है और जिस तरीके से उन्होंने एक जो पारी खेली थी, उसने ये बता दिया कि भाई कल होके किसी मुकाबले में कोई बड़ी टीम आती है जहां पर डेथ ओवर में अगर आरसीबी को 2 ओवर में 35 या 40 रन भी चाहिए होंगे तो वो अब मुमकिन है। लेकिन मुझे अभी ये लगता है कि आरसीबी मजबूत तो बहुत नजर आ रही है, बट मुझे एक एट द सेम टाइम देयर इज अ प्रॉब्लम जो मुझे दिख रही है कि विराट कोहली पे जो रिलायंस है, मतलब जिस बड़े प्लेयर को लेकर, एम्बेसडर को लेकर टीम आगे बढ़ी है, वही कहीं ना कहीं उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम साबित ना हो जाए या बन ना जाए। क्योंकि विराट कोहली ने जो 7 मुकाबलों में 50 लगाए हैं, यानी कि 68 लगाया, वो सारे ही मुकाबले आरसीबी जीती है। लेकिन 5 में से 4 मुकाबले जो आरसीबी हारी है, उसमें विराट कोहली के अर्धशतक नहीं आए थे, जो ये साफ तौर पे बताता है कि टीम की जो डिपेंडेंसी है, जो रिलाई कर रही है विराट कोहली पे, वो बहुत ज्यादा है। उसके अलावा हमने देखा कि बॉलिंग डिपार्टमेंट में नो डाउट भुवनेश्वर कुमार हो या फिर जोश हेजलवुड हो, मतलब अगर टूर्नामेंट में अगर आप देखें, खासकर पावर प्ले में प्रसिद्ध कृष्णा और दूसरी तरफ जोश हेजलवुड, बहुत ही शानदार गेंदबाजी की है, 7 विकेट भी निकाले और उनका इकोनॉमी बड़ा अच्छा रहा है, जो दिखाता है कि हाँ, बॉलिंग डिपार्टमेंट भी काफी हद तक बहुत दुरुस्त हो गया। लेकिन स्पिन डिपार्टमेंट में मुझे अभी भी कोई वर्ल्ड क्लास स्पिनर या हम जैसे नूर अहमद को देखते आए हैं, या फिर मान लीजिए गुजरात के लिए साई किशोर ही क्यों ना हो, वो चीज मुझे अभी फिलहाल कृणाल पांड्या में नहीं दिखी। हालांकि उन्होंने एक
बहुत अच्छा परफॉर्म करके दिया गेंद से, बल्ले से भी उन्होंने एक सिंगल हैंडेडली मैच जिता दिया था आरसीबी को। बट स्टिल आई फील एक तो विराट कोहली वाला फैक्टर और एक स्पिन डिपार्टमेंट में मुझे अभी भी कमी नजर आ रही है, जो शायद आरसीबी के लिए दिक्कत बन सकती है आगे चलकर। अब बताएं गंतव्य क्या कहेंगे? वो जो स्पिन वाली डिपार्टमेंट पे, उसी पे मेरा कहना था कि अब शेपर्ड ने आके वो एक इनिंग्स तो खेल ली, थोड़ा बहुत उसके बाद भी कंट्रीब्यूट किया है, बट आई थिंक अभी उनको टॉप ऑर्डर स्टेबिलिटी की ज़्यादा दरकार है। आपने कहा सॉल्ट अग्रेसर नहीं खेल रहे, बट लास्ट मैच में ही डिड डू वेल, बट द मोमेंट वन ऑफ दीज टू गेट आउट फिर इट लुक्स फ्लिम्जी। रजत पाटीदार का जो फिंगर इंजरी है, पॉसिबली वो बैटिंग भी 100% नहीं कर पा रहे उसके वजह से। तो एंड हेजलवुड भी अब ऑस्ट्रेलिया से वापस इतना ट्रैवल करके आ रहे हैं, नाउ विल सडनली प्ले हिज फर्स्ट गेम फॉर आरसीबी इन व्हाट ओवर अ मंथ एंड अ हाफ। तो उनका रिदम कैसा रहेगा? क्योंकि देखिए, अगर आप इफ बाय चांस आरसीबी एंड अप प्लेइंग द एलिमिनेटर, ऑल इट टेक्स इज वन बैड डे टू knock you out of the tournament, right? I think things are looking ominous for RCB, to be honest. उसके अलावा मुझे लग रहा है कि एक शायद प्रेशर भी होगा, क्योंकि आरसीबी है तो बहुत बड़ी टीम कही जाती है, फैन बेस भी बहुत बड़ा है, बट अभी तक जो मेडन टाइटल नहीं आया है ना, उसका एक साइकोलॉजिकल जो प्रेशर रहता है, मुझे लगता है वो भी आरसीबी पर होने वाला है। बहरहाल बात कर लेते हैं एक और टीम की, पंजाब किंग्स की। अमित, ऐसा पंजाब को देखने के बाद जब टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ था तो बहुत बातें हुई थी, और आई थिंक मुझे ध्यान है कि गंतव्य की टीम में भी थे प्रियांश आर्या, हम सब कह रहे थे कि यार नहीं यार, इससे तो ऊपर नहीं कराएंगे। लेकिन यार व्हाट ए राइजिंग स्टार, मतलब द काइंड ऑफ परफॉर्मेंस दैट ही हैज डन सो फार फॉर पंजाब किंग्स इज कमेंडेबल। और मतलब मुझे लग रहा है ये जो खोज है ना, एक तो प्रभसिमरन पे भरोसा जताना, उनको रिटेन करना, और साथ में प्रियांश आर्या की जोड़ी, इन्होंने तो कमाल करके दिया ही दिया है। उसके बाद श्रेयस अय्यर को अब नहीं भूल सकते हैं, जो आई थिंक अब 4-5 हाफ सेंचुरी मार चुके हैं, उनका स्ट्राइक रेट बड़ा अच्छा है। पहले ये 2 प्लेयर स्टार्ट करते हैं और उसके बाद फिर श्रेयस अय्यर आते हैं। हालांकि मिडल ऑर्डर थोड़ा बहुत डाइसी दिख रहा है। ये अच्छी बात है कि लास्ट मैच में हमने देखा कि मार्कस स्टोइनिस ने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन बीच में लियाम लिविंगस्टोन भी, इंग्लिश ने भी, आई थिंक मैक्सवेल भी थे, और आयाराम बेयाराम वाला सीन चलता रहा। इंग्लिश ने भी अच्छा किया। तो नो डाउट पंजाब, और मुंबई के अगेंस्ट भी अब हाफ सेंचुरी मार चुके हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि पंजाब से जितनी हम लोग ने उम्मीदें नहीं की थी, उस टीम ने बड़ा अच्छा परफॉर्म करके दिया है, और बड़े ही आसानी से, कहते हैं ना कि क्वालिफाई कर लिया आपने, वो पंजाब ने करके दिया। लेकिन इसके साथ अब ये भी बात होनी जरूरी है कि भाई, अगर पंजाब कहीं पर हार सकती है या उसकी क्या कमजोरी है अमित, आपके हिसाब से? अगर पंजाब पीछे बाकी टीमों के मुकाबले अगर आपको थोड़ी कमजोर या मजबूत नजर आती है, तो उसके पीछे आपको क्या कारण लगता है? देखिए, वही बात है, थोड़ा सिमिलर है आपसे यहाँ पर गुजरात से, कि बॉलिंग पर इफेक्ट पड़ेगा उनका जब मार्को यानसन जाएंगे, क्योंकि मार्को यानसन WTC के लिए चले जाएंगे और 16 विकेट लिए उन्होंने टीम के लिए। तो ही हैज़ डन अ वेरी गुड जॉब। आई थिंक अर्शदीप के नीचे ही है इन टर्म्स ऑफ द मोस्ट विकेट्स टेकन फॉर पंजाब। और जो रिप्लेस, एक तो मार्को यानसन का रिप्लेसमेंट अभी उन्होंने नेम नहीं किया है, जो आए हैं नया बॉलर काइल जेमिसन ने बॉलिंग करी मुंबई के खिलाफ, लाइक या थोड़ा, और मतलब पहला मैच खेल रहे हैं इस IPL का, वो भी एकदम टुवर्ड्स द बिजनेस एंड, तो वो कॉन्फिडेंस नहीं आया है। उसके बाद चहल को ड्रॉप किया गया, रेस्ट किया गया है, आई डोंट नो क्या एग्जैक्टली सीन है। तो या तो थोड़ा लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस हुआ है चहल से। हरप्रीत बरार हालांकि अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, पर फिर भी आप चाहेंगे कि चहल एज अ बॉलर ही इज अ कॉन्फिडेंस बॉलर, तो आप उनको बैक करें, और वो बड़ा काम कर सकते हैं, वो बड़ा काम करते हैं। उनकी रिस्ट इंजरी का कुछ सीन है, रिपोर्ट्स आ रहे हैं। हाँ, तो अब वही बात है कि वो जो बॉलिंग है वहां पे मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है अभी पंजाब के लिए, स्पेशली मार्को यानसन के जाने के बाद। बैटिंग आपने जो नाम एक एक गिनाए हैं, बेहतरीन नाम है, और आपने नेहल वधेरा और शशांक सिंह का नाम नहीं लिया है, तो सोच लीजिए कि वो कितना स्टैक्ड बैटिंग लाइनअप है। देखिए, वो गलती से मिस हो गया, सारे नाम मैं बोल दूंगा तो नहीं, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि वो बैटिंग एक्चुअली बहुत बेहतरीन है। और सीरियसली आई थिंक प्रभसिमरन एंड प्रियांश हैव टू बी द फाइंड्स ऑफ द टूर्नामेंट। प्रभसिमरन एज इन स्टेपिंग अप आफ्टर कितने सालों से खेल रहे, पर इस साल जो कंसिस्टेंसी दिखाई है बेहतरीन रही है। तो वो बैटिंग इज सॉर्टेड फॉर मी व्हेन इट कम्स टू पंजाब, एंड श्रेयस बीइंग दैट स्टेबलाइजर इन दैट नंबर 4 पोजीशन, परफेक्ट। लेकिन बॉलिंग अब वो टेस्ट होगी, क्योंकि वो बॉलिंग एज अ यूनिट ज्यादा दिन खेली नहीं है, ठीक है? तो जेमिसन कैसा परफॉर्म करते हैं आने वाले दिनों में, इन पिचेस पर, मुल्लनपुर हो या अहमदाबाद हो, कहाँ खेल रहे हैं, डिपेंड्स अ लॉट, वुड डिपेंड ऑन हिम। सो
दैट वुड बी अ बिग चैलेंज। अमित, और लेकिन आपने बोला कि इन्होंने बहुत अच्छा किया यानसन ने, और अर्शदीप के फिर भी उनसे कम विकेट्स है, लेकिन आप सोचिए कि इवन आफ्टर दैट अगर आप नंबर्स देखें तो पंजाब के पेसर्स का इकोनॉमी और एवरेज दोनों बाय फार द वर्स्ट अमंग दीज 4 क्वालिफाइड टीम्स, क्योंकि इवन दो दोनों ने इन स्पर्ट्स अच्छा परफॉर्म किया, आई थिंक देयर हैव बीन टू मेनी डेज जहाँ पे एक ने अच्छा परफॉर्म किया थोड़ा तो एक ने बहुत रन खाया एंड वाइस वर्सा, एंड नाउ इवन लूजिंग जेमेसन एंड हैविंग इवन अ न्यूअर बॉलर, एंड बार्टलेट नहीं चला उनके लिए बहुत क्लियरली, एंड अब जेमिसन भी उनके लिए अच्छा परफॉर्म नहीं किए, तो उनकी पेस अटैक बहुत वरिंग है। गंदव 7 से 15 ओवर का एक स्टैट है जहां पर पंजाब के साथ दिक्कत क्या हो रही है, जैसे मिडिल ओवर में आते हैं इनका वर्स्ट इकोनॉमी रेट हो जाता है, और खासकर जो 7 से 15 के ओवर हैं वहां पे टीम 9.4 के इकोनॉमी रेट से रन उठाती है, जिसको अभी तक पंजाब सॉल्व नहीं कर पाई है। आई मीन दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम जो नोटिस नहीं हो रही है, बट है ये, एंड विच इज इंडिकेटिव कि पेसर्स ही बस प्रॉब्लम नहीं है, स्पिनर्स भी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगेन चहल का डिसेंट सीजन रहा है, बट of course he's a big X factor player and he can change a game any day, so losing him with injury is anyway big, but even with him if they were not that good then imagine अभी already दिख रहे हैं हमें signs of how they can struggle, and even though हरप्रीत ब्रार विकेट्स ले रहे हैं अभी लास्ट 2-3 गेम से, हिस्टोरिकली वो एक विकेट टेकिंग बॉलर नहीं, वो एक डिफेंसिव बॉलर रहे हैं, तो आई डोंट नो हाउ लॉन्ग दिस कैन कंटिन्यू। बट देखिए वो विकेट तो निकाल के दे रहे हैं, हरप्रीत ब्रार ने तो देखिए गेंदबाजी अच्छी की है। अगर आपकी बात सही है कि युजवेंद्र चहल के साथ रिस्क की प्रॉब्लम है, फिर तो मुझे ठीक है, मतलब उसमें हम लोग कुछ बोल नहीं सकते हैं, बट अगर उनको प्रॉब्लम नहीं है, बट आई थिंक ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं है उनकी। आई थिंक सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो आपको याद, कौन सी लास्ट टीम याद है जो आईपीएल जीती थी, जिनको एकदम टूर्नामेंट एंड तक भी नहीं पता था उनके 4 फॉरेन प्लेयर्स क्यों, क्योंकि 13वां मैच हो गया, 14वां मैच हो गया लीग स्टेज का, एंड दे आर स्टिल मेकिंग चेंजेस टू दैट। नहीं, वो तो थोड़ा अभी बिकॉज़ ऑफ सो मेनी पीपल हु हैव कम इन एज रिप्लेसमेंट वो हुआ है। सो अगेन ग्लेन मैक्सवेल गए हैं, नहीं बट इंग्लिश और स्टोइनिस तो थे ना उनके पास पहले से। बिकॉज़ ऑफ मैक्सवेल गोइंग आउट। वैसे तो विजय कुमार वैशाख को क्यों नहीं खिला रही टीम, ये भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जो बंदा आपको पहले भी मैच जिता के, बट वो मुंबई के अगेंस्ट खेले अब, एंड नहीं, पर अच्छी बात ये है, आई थिंक दिस इज व्हाई टीम्स विद स्लाइटली जिनका बॉलिंग अटैक बोलते हैं ना स्ट्रॉन्गर सूट नहीं है, they would have like you know they would love to be in the top 2, and इसीलिए पंजाब के लिए अच्छी बात यह है कि टॉप 2 में है तो फिनिश जो है बेसिकली उनको 2 चांसेस यहाँ पे मिलेंगे। सो इवन इफ द बॉलर्स हैव वन बैड डे विद द बॉल, there is a possibility that अगले दिन they will you know course correct and they can then win. So वो बहुत बड़ी बात है। मतलब पंजाब में कुछ खामियां तो नजर आ रही हैं टीम कॉम्बिनेशन को लेकर अभी भी, बट टीम फिर भी काफी सॉलिड नजर आ रही है, और खासकर जैसे अभी मुंबई के खिलाफ भी जो मैच हुआ उसमें जोश इंग्लिश की जो पारी आई है उसको देखकर तो मुझे लगता है कि उनका जो मनोबल होगा वो और बढ़ गया होगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि आरसीबी, एमआई, जीटी या पंजाब, इनमें से कौन सी टीम आईपीएल जीतने के बहुत करीब नजर आ रही है, सबसे बड़ी दावेदार है? यह हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम इसी प्रकार से आईपीएल और अन्य क्रिकेट की खबरों को लेकर आपसे जुड़ते रहेंगे। तब तक देखते रहिए स्पोर्ट्स कैफे।